दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो किसान भाई गेहूं में पानी देना चाहते हैं तो वे पानी दे सकते हैं, क्योंकि अगले 1-2 दिनों तक तेज हवाएं चलने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएंगे तो उसकी वजह से एक सर्कुलेशन कमजोर सा यहाँ पर बनेगा, जिसकी वजह से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज चल रही थी वे भी काफी जो है धीमी गति से चलने लगेंगी, क्योंकि हवाओं में परिवर्तन होने लगेगा। तो अगले 1-2 दिन जो है तेज हवाएं चलने की संभावना नहीं है, तो आप जो है उनमें पानी दे सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। एक WD है पहाड़ी राज्यों पर, जो कि आगे बढ़ रहा है, काफी कमजोर है। इसके अलावा एक और नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर 20 मार्च की रात को पहुंचने वाला है, यानी कि इसका जो असर है वो 21 मार्च से पहाड़ी राज्यों पर दिखेगा। और मैदानी राज्यों में हालांकि बारिश की कोई संभावना इस WD की वजह से नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो सर्कुलेशन पूर्वी राज्यों पर बना हुआ है और तरफ बिहार से छत्तीसगढ़ और इस तरह से महाराष्ट्र के विदर्भ तक बनी हुई है, इसकी वजह से कई राज्यों पर, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। और जो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश चल रही थी, अब क्या होगा कि 20 मार्च से वहां पर बारिश में काफी कमी आ जाएगी, यानी कि कुछ गिने चुने ही भागों पर बारिश होगी। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी भागों पर इस सर्कुलेशन की वजह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और 20 मार्च में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं। तो आइए फिलहाल देरी ना करते हुए देखते हैं कि आने वाली 20 मार्च में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं, और 20 मार्च से आगे की रिपोर्टों पर भी एक नजर डालेंगे। आप यहाँ पर 20 मार्च की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो देखिए, बिहार की अगर बात करें तो बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई और जमुई से आगे यानी कि देखिए नवादा, शेखपुरा, लखीसराय से और कोसी, मधेपुरा, सुपौल और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, दरभंगा कई भागों पर, और कैमूर से लगाकर रोहतास, बक्सर, सिवान, सारण के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना काफी तेज होगी। कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो है बिहार के भागों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी का इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, और यहाँ से एक ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ तक बनी हुई है। इसके साथ साथ झारखंड के भी कई भागों पर गोड्डा, पकौड़, दुमका, साहिबगंज, लतेहर, लोहरदगा, गुमला, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कई भागों पर मेघ गर्जना काफी अच्छी तेज होने के साथ साथ कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी, और छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और रायपुर, राजनांदगांव, बालोद बाजार, धमतारी, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं मेघ गर्जना के साथ। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र से मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर, संत रविदास नगर के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना या कुछ भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। इससे इधर इधर के भागों पर यानी कि बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, श्रावस्ती से और पश्चिमी की तरफ पूरी तरह से मौसम साफ देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बारिश चल रही थी अब उससे जो है काफी जो है राहत देखने को मिलेगी, यानी कि सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी और के आसपास के और मंडला के भागों पर ही कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। ज्यादा बारिश की संभावना 20 मार्च में नहीं है। और महाराष्ट्र के विदर्भ पर भी गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर, भंडारा, चंद्रपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर वेदर एक्टिविटी होगी। तेलंगाना के भी करीमनगर के आसपास के भागों पर जो है अच्छी तेज बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के भागों पर, जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा है, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी मौसम साफ देखने को मिलेगा। हालांकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। तो इस तरह से ये बारिश होने की संभावनाएं है। और 21 मार्च की अगर बात करें, पहाड़ी राज्यों पर बारिश शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। बारिश की कोई संभावना नहीं है। इधर से भी बारिश पूर्वी राज्यों से खत्म हो जाएगी। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर थोड़े बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं करा जा सकता। ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। फिर 22 मार्च में भी
पहाड़ी राज्यों पर बारिश जारी रहेगी, अन्य राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। 23 मार्च में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी। फिर 24 मार्च में कुछ थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेंगे। और 25 मार्च में फिर मौसम साफ रहेगा, 26 मार्च में साफ रहेगा, 27 मार्च में साफ रहेगा, 28 मार्च में साफ रहेगा। तो इस तरह से मौसम जो है साफ ही फिर भारत के ज़्यादातर राज्यों का देखने को मिलेगा और ये पश्चिम विक्षोभ जो है भारत के पहाड़ी राज्यों पर आते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।